वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपके साथ अनुच्छेद 32 की चर्चा चल रही है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक, तो भारतीय संविधान की आत्मा क्यों है? क्योंकि जो भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा कर के उन अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करा सकते हैं। ठीक, इस रिटों में सबसे महत्वपूर्ण है हैबियस कॉर्पस रिट, जिसकी मैंने पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की है। हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि इसका डिजिटल परिवेश में क्या महत्व है। ठीक है, डिजिटल परिवेश में क्या महत्व है, क्योंकि अमूमन हम क्या कहते हैं, अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है। कॉमन टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में रखा गया है, तो उसके खिलाफ ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी होती है। बता, आप जानते हैं कि अवैध हिरासत की तरह डिजिटल डिटेंशन भी होता है, डिजिटल नज़रबंदी भी होती है। ठीक है, वो कैसे होती है? आपका सोशल मीडिया, आपका एक वर्चुअल व्यक्तित्व है, एक तो आपका लीगल व्यक्तित्व है, एक फिजिकल व्यक्तित्व है, और आप आजकल जो डिजिटल परिवेश, इसमें हम सबका एक डिजिटल व्यक्तित्व है। आपका फेसबुक आपके बारे में बताता है, आपका इंस्टाग्राम आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। अभी आप अपनी तो वीडियो डालते हो ना, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो म्यूजिक, अगर डांस के शौकीन हो तो डांस के, आप स्पिरिचुअल थिंकिंग के तो स्पिरिचुअल थिंकिंग के वीडियोस। ठीक है, और अगर आप टीचिंग पसंद करते हो, पढ़ाना पसंद करते हो, तो आप टीचिंग से जुड़े वीडियो का। तो जैसे हमारा एक लीगल पर्सनैलिटी होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में हमारी एक वर्चुअल पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए, ठीक है, ट्विटर बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, यूट्यूब को चैनल को बंद कर दिया, तो हमारा जो वर्चुअल व्यक्तित्व है वो बाधित हो गया। इसी को डिजिटल डिटेंशन कहते हैं। ठीक है नहीं? तो सोशल मीडिया या किसी व्यक्ति के फ़ोन को छीन लिया, उसके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया, ठीक है, उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया, उसके जो डिजिटल जो डिवाइसेस उनको जब्त कर लिया गया, तो ये भी डिजिटल डिटेंशन में आता है। बल्कि आगे जाकर हम क्या कहते हैं, आप तो जानते हैं कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी साल 2026 में ये माना है कि एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ द वेरी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि डिजिटल एक्सेस होना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत इसे अधिकार मान लिया गया है। तो अगर इंटरनेट बंद कर दिया गया, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, ये भी अगर पूरा इंटरनेट ही बंद कर दिया, ठीक है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जिन जिलों में या जिन राज्यों में अशांति फैलती है, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया। तो इंटरनेट ब्लॉक करने से क्या हो गया, हमारा जो फ्री डिजिटल मूवमेंट था वो बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम हैबियस कॉर्पस की मदद ले सकते हैं। हमारे जो डिजिटल गैजेट्स जब्त किए गए कर लिए गए हैं, ठीक है, सीक्रेट डिटेंशन भी होता है, ठीक है, या कई बार आजकल मालवेयर्स का उपयोग करके हमारी जासूसी की जाती है। अब हमारी तो खैर क्या जासूसी की जाएगी, राहुल गांधी की जासूसी की जा सकती होगी, क्योंकि वही पेगास को लेकर के बेचारे परेशान होते रहते हैं कि मेरा फ़ोन की टेपिंग हो रही है, और उनके और विपक्षी दल बेचारे, संजय राउत हो गया या ममता जी हो गई या उमर अब्दुल्ला वगैरह हो गए, जो भी विपक्षी होते हैं, हर सत्तारूढ़ दल यही करता ही है। तो वो भी एक प्रकार से हमारे डिजिटल व्यक्तित्व में हस्तक्षेप, हमारे डिजिटल मूवमेंट में। भाई अगर हमें हमेशा कोई ऑब्जर्व करता रहेगा कि हम किसे कॉल कर रहे हैं, हम क्या मैसेज टाइप कर रहे हैं, हम क्या वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल स्पेस में क्या हो गया, ये हस्तक्षेप हो गया। तो इसी स्थिति में भी हम अपना सोशल मीडिया, आप बहुत सारे आए दिन आप देखते होंगे कि लोग अपना ट्विटर अकाउंट खुलवाने के लिए हाई कोर्ट में जा रहे, बैन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल खुलवाने के लिए हाई कोर्ट में जा रहे, विशेषकर न्यूज़ चैनल वाले यूट्यूबर्स का तो इतना ज़्यादा है कि हर दिन बेचारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में ही जाते रहते हैं आए दिन कि भैया मेरा अकाउंट खुलवाओ, भैया मेरा अकाउंट खुलवाओ, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ द वर्चुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, एंड इलीगली यू कान डिटेन आवर वर्चुअल पर्सनैलिटी। तो ऑब्वियसली इट इज़ ए राइट ऑफ अ पर्सन to approach the judiciary, high court and supreme court for their provocation of the digital detention। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं आपको लिख देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे शक्तिशाली कानूनी कवच है। टिप्पणी करें। थैंक यू।